ये कहानी है कौम आद की। कौम आद तूफान नूह के बाद दुनिया में आबाद होने वाली एक अजीम कौम थी। ये लोग अहकाफ के इलाके में रहते थे, जो आज के यमन और ओमान के दरमियान रेतले टीलों पर मुश्तमिल एक वसिया सहरा है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, इरमज़ातिल इमाद, यानी सितूनों वाले अरम के नाम से याद करते हैं। अल्लाह फरमाता है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ किया क्या, जो इर्म वाले थे, सितूनों वाले, जिन जैसी कोई कौम दुनिया में पैदा नहीं की गई। कौम आद के लोग लंबे कद, इंतहाई मजबूत जिस्म, इनके महलात, सितून और इमारतें दुनिया में अपनी मिसाल आप थीं। अल्लाह ताली ने उन्हें बागात, नहरें, माल और दौलत और हर किस्म की नामतें अता की थीं, मगर ये नामतें आहिस्ता आहिस्ता उनके गुरूर का सबब बन गईं। कौम आद में शुद्दाद एक ताकतूर और बासर हुक्मरान था। वो अपनी ताकत और दौलत पर हद से ज्यादा नाज़ा था। उसके दिल में ये खतरनाक ख्याल पैदा हुआ कि वो इसी दुनिया में ऐसी जन्नत बना दे जिसके बाद लोग आखिरत की जन्नत को भूल जाएं। इसी गुरूर के तहत शुद्दाद ने एक अजीम शहर बनाने का हुक्म दिया। ये शहर थोड़े वक्त में नहीं बल्कि नस्ल दर नस्ल तामीर हुआ। सोने और चांदी से मुजीन महल्लात, हर तरफ बहते चश्मे, नहरें और सरसब्ज बागात, हर किस्म की आसाइश इस शहर में मौजूद थी। लोग उसे जन्नत शुद्दाद या बागी अरम कहने लगे। जब ये शहर मुकम्मल हो गया तो शुद्दाद अपने लश्कर के साथ इसमें दाखिल होने के लिए रवाना हुआ। वो समझ रहा था कि उसने वाकई जन्नत बना ली है, मगर जैसे ही वो शहर में कदम रखने वाला था, अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया। एक ही लम्हे में शहर, उसकी शान और शौकत और उसके रहने वाले सब रेत के नीचे दफन कर दिए गए। इसके बाद भी कौम आद ने अबरत हासिल न की। उन्होंने अल्लाह की नामतों पर शुक्र अदा करने के बजाय बितप्रस्ती शुरू कर दी और फख्र से कहने लगे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अल्लाह ताली ने उन्हीं में से एक नबी को भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम को। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? हजरत हूद अलैहिस्सलाम दिन रात उन्हें समझाते रहे, नेमतों की याद दहानी कराते और अजाब से खबरदार करते रहे, मगर कौम ने मजाक उड़ाया और कहा, तुम हमें अहमाक समझते हो, हमारे बाप दादा भी यही करते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताली ने 3 साल तक बारिश रोक दी। फसलें तबाह हो गईं, मवेशी मर गए और कौम सख्त परेशान हो गई। हजरत हूद ने कहा, तौबा करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा, मगर उन्होंने फिर भी इनकार कर दिया। आखिरकार अल्लाह ताली ने इन पर एक निहायत खौफनाक तूफान भेज दिया। ये कोई आम आंधी नहीं थी, बल्कि ऐसी तबाहकुन हुआ जो 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलती रही। ये आंधी लोगों को उठाकर जमीन पर पटकती, पहुंचे सितूनों वाले महल्लात को जड़ से खाड़ फेंकती और पूरी बस्ती को रेत के नीचे दफन कर देती थी। कुरान मजीद बताता है कि उस अजाब के बाद कौम आद का कोई नाम व निशान बाकी न रहा, अलबत्ता हजरत हूद अलैहिस्सलाम और वो लोग जो इन पर ईमान ला चुके थे अल्लाह के हुक्म से मुकम्मल महफूज रहे। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि ताकत, दौलत और शान और शौकत अगर गुरूर बन जाए तो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। अल्लाह हमें तकब्बुर से बचाए और हक कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।